हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था रिकर्जन क्या कहलाता है। फिर हमने देखा था व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिकर्जन। देन वी हैव सीन टू डिफरेंट केसेस that should be there in recursion, that is recursive case and base case। उसके बाद हमने बात की थी व्हाट इज इनफाइनाइट रिकर्जन एंड हमने एक एग्जांपल भी देखा था इनफाइनाइट रिकर्जन का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स की जिसको हम रिकर्जन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही हम देखेंगे हम रिकर्जन के थ्रू प्रोग्राम्स कैसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरे टेबल ऑफ कंटेंट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ टू सॉल्व रिकर्जन प्रॉब्लम्स। रिकर्जन प्रॉब्लम क्या कहलाती है और उसका हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम ये 4 प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स देखेंगे। चारों आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं हाउ टू सॉल्व रिकर्जन प्रॉब्लम से। सबसे पहले आपको ये पता रहना चाहिए व्हाट इज रिकर्जन। सो रिकर्जन लास्ट वीडियो में हमने देखा था मेथड फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम वेयर द सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द सॉल्यूशन ऑफ स्मॉलर इंस्टेंस ऑफ सेम प्रॉब्लम। जैसे हमारे पास कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने बात की थी, जैसे मेरे पास ये कोई बिग प्रॉब्लम है तो इसको मैं स्मॉलर इंस्टेंस ऑफ सेम प्रॉब्लम में डिवाइड करूंगा। फिर इस प्रॉब्लम को अगेन स्मॉलर इंस्टेंस ऑफ सेम प्रॉब्लम, प्रॉब्लम वही रहेगी, हम उसको थोड़ा छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो माना हमने एक इसको सबसे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया तो ये मुझे सॉल्यूशन रिटर्न करेगा जिसका मैं यूज करके ऊपर वाले बॉक्स का सॉल्यूशन पता करूंगा। फिर इस सॉल्यूशन को मैं और ऊपर भेजूंगा, फिर इसका सॉल्यूशन पता करूंगा, फिर इसको मैं और आगे भेज के फाइनल सॉल्यूशन फाइनल प्रॉब्लम से पता कर लूंगा। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं रिकर्जन प्रॉब्लम्स को। साथ ही हमारे पास माना एक ये प्रॉब्लम है तो इसको सॉल्व करने का मेरे पास कुछ तरीका होगा। यदि ये रिकर्सिव प्रॉब्लम है तब मैं इसको क्या करूंगा, इसको कुछ छोटे पार्ट में तोड़ लूंगा। तो मान लिया इसको मैंने छोटे पार्ट में तोड़ लिया। एक और सिमिलर कोई प्रॉब्लम है, माना मैं इसको भी सॉल्व करना चाहता हूँ, ये भी रिकर्सिव प्रॉब्लम है। इसका मतलब मैं इसको छोटे स्मॉलर इंस्टेंस ऑफ सेम प्रॉब्लम में तोड़ सकता हूँ। तो ऐसा भी केस हो सकता है कि मैं इसको दो स्मॉलर इंस्टेंस ऑफ दो प्रॉब्लम्स में तोड़ लूं जो मुझे रिटर्न करेगा रिजल्ट, जिससे मैं ऊपर वाले प्रॉब्लम का रिजल्ट पता कर सकता हूँ। ये दोनों रिजल्ट रिटर्न करेंगे जिससे मैं ऊपर वाले प्रॉब्लम का रिजल्ट पता कर सकता हूँ। अगेन अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक ये मेथड अप्लाई की है इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने इसको एक एक प्रॉब्लम में तोड़ा है। यहाँ पर मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसको दो प्रॉब्लम्स में तोड़ा है। सिमिलर प्रॉब्लम रहेंगी ये दोनों प्रॉब्लम्स, ये वाली और ये वाली। सॉल्व करने की इन दोनों को मेथड इसके जैसी ही रहेगी। यहाँ पर इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेथड इसके जैसी रहेगी। तो क्या होगा, इसको अगेन मैं सॉल्व करने के लिए स्मॉलर इंस्टेंस ऑफ सेम प्रॉब्लम में तोड़ता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर सॉल्व करने के लिए सेम मेथड है तो यहाँ पर भी सेम होगी। इसका मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ तो इसको भी एक स्मॉलर इंस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम में तोड़ पाऊंगा। जबकि मैं अगर यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर मैं इसको दो प्रॉब्लम्स में तोड़ दूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए दो प्रॉब्लम्स में तोड़ा था। अब ये दोनों प्रॉब्लम्स इसके सिमिलर है तो इसको अगेन इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैं अगेन दो पार्ट में तोड़ सकता हूँ। फिर अगेन मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा तो इसको एक प्रॉब्लम में तोड़ा, यहाँ पर मैं इसको अगेन दो प्रॉब्लम्स में तोड़ सकता हूँ। सारी प्रॉब्लम्स सिमिलर प्रॉब्लम्स रहेंगी इसलिए मैं उसको दो प्रॉब्लम्स में तोड़ सकता हूँ। अब माना मेरा ये लास्ट प्रॉब्लम रिजल्ट मुझे प्रोवाइड करता है, सबसे स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम पर मैं पहुंच गया तो मैं इसका रिजल्ट लेके इसको रिटर्न करूंगा। ये लास्ट मुझे सॉल्यूशन दे रहा है, ये सॉल्यूशन लेके मैं इसके पास जाऊंगा तो ये जो रिजल्ट फिर जिसके लिए वेट कर रहा था उसको ये मिल गया तो ये भी अपना रिजल्ट इसको प्रोवाइड करेगा।
फिर ये अपना रिजल्ट इसको प्रोवाइड करेगा, तब ये जाके मुझे फाइनल सॉल्यूशन देगा। सिमिलरली यहाँ पर मान लिया मेरा ये वाला प्रॉब्लम मुझे रिजल्ट रिटर्न करता है, मैं इसको स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम तक ला चुका हूँ, तब ये मुझे यहाँ पर रिटर्न करेगा एक रिजल्ट। माना अभी ये वाला प्रॉब्लम मुझे रिटर्न नहीं कर रहा है, रिजल्ट स्मॉलेस्ट नहीं पहुंचा है, तब मैं क्या करूंगा, इसको अगेन स्मॉलर इंस्टेंस में तोड़ूंगा। अब माना मुझे ये दोनों स्मॉलर इंस्टेंस तक पहुंच चुके हैं, तब ये मुझे रिजल्ट रिटर्न करेंगे, तो इसको मैं ऊपर वाले प्रॉब्लम्स में रिटर्न कर दूंगा। इसके लिए ये वेट कर रहा था, अब इसको मिल गया तो ये अपने ऊपर वाले प्रॉब्लम को रिटर्न करेगा रिजल्ट। सिमिलरली ये सारे प्रॉब्लम्स सबसे स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम तक पहुंच जाएंगे, तब ये अपने ऊपर वाले प्रॉब्लम को अपना रिजल्ट रिटर्न करेंगे। तो ऐसे करते करते मेरा जो सबसे ऊपर वाला प्रॉब्लम है वो मुझे फाइनल रिजल्ट रिटर्न कर देगा। तो इस तरीके से मैं ये दो केसेस मेरे पास बन सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये 3 इंस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम में टूट जाए, तब ये जो प्रॉब्लम्स आपके पास रहेंगी ये तीनों किसकी सिमिलर रहेंगी, इसके। तो अगेन इसको सॉल्व करने के लिए आपको 3 प्रॉब्लम्स में तोड़ना पड़ेगा। इसी तरीके से ये भी सॉल्व होगा, जैसे आपका यहाँ पर ये सॉल्व हुआ है। तो ये मेरे पास 2 वेज हैं डिफरेंट, जिसका यूज करके मैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं। हम आगे जब प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आप देखेंगे कहीं पर मैं इस वाले मेथड का यूज करूंगा, जहां पर मैं किसी प्रॉब्लम को स्मॉलर इंस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम में एक ही स्मॉलर इंस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम में तोड़ पा रहा हूं। कई केसेस पे आप देखेंगे मैं अपने एक प्रॉब्लम को 2 इंस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम में तोड़ पा रहा हूं। तो हम आगे आने वाले एग्जाम्पल्स में इनको देखेंगे। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल्स।